संपत्ति और तो यहाँ पर अगर आप आए हैं तो यहाँ पर आगे बताते हैं कि यहाँ पर क्या बातें विशेषताएं। तीसरा हो जाता है ये आप सेल्फ जॉब करते हैं, लोगों के पास लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख है, चाहे करोड़ों है, तो वो क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या 10 रुपए लगाएंगे 100 रुपए कमाएंगे। ठीक है, 100 रुपए लगाएंगे, 100 रुपया कमाने के लिए 1000 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, 1000 रुपए कमाने के लिए लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये 10,000 की आवश्यकता पड़ेगी 100 रुपए कमाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो कम से कम करोड़ों चाहिए। इस तरह से पैसा आपके पास है तभी आप जॉब की बात सोच सकते हैं। उसके बाद भी जॉब में पैसा है, पैसा तो लगा दिए आप, ठीक है, उसके बाद आपके पास टैलेंट होना चाहिए, उसके बाद ट्रेनिंग होना चाहिए, मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए उस काम का। ठीक है, उसके बाद रिस्क तो है ही, ठीक है, रिस्क भी लेना पड़ता है। उसके बाद रिस्क ले लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या है, कंपटीशन है, आपके बगल में दूसरा दुकान भी खुल जाएगा अगर आपका चल गया दुकान तो ना। तो बहुत सारी कंडीशन है जिस कंडीशन को फेस करना पड़ता है। और उसके बाद नए नए लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, बैकअप चाहिए। ठीक है, बैकअप समझती हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए हम 1000 रुपये कमाने के लिए और हम 1 लाख रुपए हम लगाते हैं तो कम से कम हमारे पास 5 लाख होना चाहिए, क्योंकि वो 1 महीना में धंधा नहीं चलेगा, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर 2 साल भी लग सकता है। तो उतना समय तक आपके पास अपना पैसा रहेगा तब ना आप अपना पैसे से अपना व्यवस्था चलाएंगे, कहीं से आमदनी तो आएगा नहीं, क्योंकि पैसा तो लगा दिए 1 लाख रुपए लगा करके 1 लाख रुपए 5 रुपये लगा दिए हैं, इस तरह से पैसा आने वाला नहीं है। तो आपको पैसा लगा करके बैठ के इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद सारा कुछ सीखना समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना सब रिस्क लेने के लिए वो आम आदमी तो नहीं सक्षम है, आम आदमी नहीं कर पाता है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं जाकर नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ये क्या है, बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस में अगर ये आपका सेल्फ जॉब हो गया, दुकान खोलते हैं तो ये दुकान खोल के करने वाला काम है। लोग ले लेते हैं ना, किराए पे दुकान ले लेते हैं, रोज शटर उठाते हैं, रोज शटर बंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। यहाँ भी काम करेंगे पैसा आएगा, नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। और यहाँ काम करेंगे तो पैसा आएगा, यहाँ नहीं काम करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तीनों जगह यही कंडीशन है। ठीक है, तीनों में यही हालत है कि जब काम करेंगे पैसा आएगा, जब काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब कि काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं काम करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, मतलब एक्टिव रहेंगे हम तब आएगा पैसा, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है, और ये तीनों में अगर हम काम शुरू में काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये बिजनेस है। इस बिजनेस में क्या करना होता है, हम हमारे पास जो टैलेंट है उस टैलेंट से एक साइकिल बनाते हैं। ठीक है, एक साइकिल बनाते हैं और साइकिल को बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, उसका पूरा फ्रेम बनवाते हैं, बनवा करके 100 साइकिल बनवाते हैं। ठीक है, तो एक साइकिल तो हम अपने मेहनत से बना लिए, उसके बाद जब ये डिजाइन पास हो गया कि ये बहुत बढ़िया डिजाइन है, इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, इसको सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, इसकी कॉपीराइट करवाते हैं। तो कॉपीराइट हम कितना बना पाएंगे भाई, महीना भर में बहुत होगा तो 2-4 साइकिल बना पाए, नहीं तो एक साइकिल बना के रह जाएंगे, एक साइकिल बेच के क्या कमाएंगे, तो फिर लेबरे वाला ना हाल हो गया। तो क्या करते हैं तो ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट पेटेंट भी होता है, गवर्नमेंट पेटेंट किया जाता है, तो इस डिजाइन को पास कर दिया जाता है, तो गवर्नमेंट इसको रजिस्टर्ड कर देती है और ये एक अधिकार आपके पास हो जाता है, इस डिजाइन को कोई और नहीं बना सकता, सिर्फ आप बना सकते हैं। इस तरीके से इसको आप बना करके आप 100 आदमी रखिए, 500 आदमी रखिए, 1000 आदमी रखिए, 1 लाख आदमी रखिए, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना,
एक माचिस का भी धंधा लोग करते हैं, माचिसों का बनाते हैं। आज माचिस भी पूरी एक एक कंपनी का मॉडल देखेंगे, ट्रक माल दिख रहा है। छोटा सा माचिस है। बीड़ी जो पीते हैं लोग गांव में बनाती है, औरतें बैठ के बनाती हैं, वो भी कितने लोगों के माध्यम से बनवा करके मार्केट में पैकेटिंग करके ट्रक के माध्यम से, टेम्पो के माध्यम से बिकता है। मतलब आज के तारीख में छोटा छोटा एक बिजनेस भी बड़े लेबर पे लोग ले जा करके प्रचार प्रसार करके बेच रहे हैं। आता ना सिगरेट, दुनिया का नाम मॉडल है, इतना बेहतरीन सिगरेट बना करके बेच रहे हैं, एकदम ब्रांडेड, और उसके बाद भी उसमें मुहर भी लगा रहता है। तो मतलब इस तरीके से आप बिजनेस में बड़े लेवल पर जाने के लिए क्या करते हैं, मैन पावर बढ़ाते हैं। मैन पावर जान रहे हैं ना, मतलब कि हम अपने बदौलत कभी भी आज तक दुनिया में कोई कामयाब नहीं हुआ, नहीं कोई बड़ा बिजनेसमैन बड़े लेवल पर खड़ा हुआ है। जब भी हुआ है वो व्यक्ति तो अपने माध्यम से कई लोगों को काम दे करके, काम करवा करके, लोगों के माध्यम से वो इतना बड़ा आदमी बना है। ठीक है, तो वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के रूप में पहचाने जाते हैं। तो ये बिजनेस उसको कहते हैं, दुकान खोल करके बैठ जाएंगे वो जॉब है। ठीक है, वो बिजनेस नहीं है। वो जॉब तो कोई भी कर लेगा। आप पैसा लगा दी है, आप सामान खरीद के ले आके बेच रही हैं, बगल वाला आपका देखेगा दुकान चल गया तो वो भी ले आकर दुकान बगल में खोलेगा, क्या आप उसके ऊपर कानून केस कर देंगी, डट्टा से मार के भगाएंगी? यही ना करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, आगे करेंगे। नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकती है, तो आपका तो गया। अगर 100 रुपया आ रहा था तो उसमें 50 रुपया तो खा जाएगा ना। तो इस तरीके से अगर 4 आप दुकान खुल गया तो गया आपका धंधा। तो आप उस एक लिमिट से ज्यादा नहीं कमा पाएंगे, तो फिर वो नौकरी करने के बराबर हुआ कि नहीं? इस बिजनेस में आने के लिए टैलेंट चाहिए, और टैलेंट के साथ साथ आपके पास मनी भी चाहिए। ठीक है, और रिस्क लेने की कैपेसिटी तो हो ही जाती है जब टैलेंट रहेगा। तो लोग जानती हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए भी लोग, गरीबों लोगों को सरकार गवर्नमेंट पैसा देती है ना, लेकिन यहाँ पर जो टैलेंटेड है, अभी देखे थे ना अमित दुबे का वीडियो, वो उनके घर में पैसे की तंगी थी, 5 किलोमीटर जाते थे पढ़ने के लिए, और उसके बाद जब 6 क्लास तक पढ़ने के बाद फिर उनको हाई स्कूल में जाना था, तो मतलब गांव से दूर शहर में, जैसे गांव है ना, गांव है बनारस जिला में पढ़ने आना है, 60 किलोमीटर का किसी का गाँव होगा तो बनारस पढ़ने के लिए आएगा, तो उसके लिए तो वो क्या किया, वहाँ एग्जाम क्वालिफाई किए थे, उसका उनको स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया, तो महीने का पैसा स्कॉलरशिप से जमा हो जाता था, तो उनको घर से पैसा नहीं देना पड़ता था। तो टैलेंट का फायदा है उनको। उसी तरह से मान लीजिए आपको MBA MBBA पढ़ना है, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ना है, अच्छा कॉलेज निकालना है, और आप पढ़ना चाहते हैं, टैलेंट बहुत है, पैसा नहीं है घर में, तो आप क्या करेंगे, एग्जाम क्वालिफाई करिए, स्कॉलरशिप मिलेगा। और नहीं तो बैंक में लोन देती है, स्टूडेंट लोन होता है, 4 लाख 5 लाख 10 लाख ले लीजिए, और इंडिया में पढ़ सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो गवर्नमेंट की सुविधा होती है कि मतलब 5 साल का, अगर मान लीजिए आपके BBS है, चाहे इंजीनियरिंग है, तो 5 साल तक एक पैसा नहीं भरना पड़ेगा, और एक पैसा कुछ लगेगा नहीं। अब 5 लाख 10 लाख ले लिए हैं, उस पैसे से आप बैंक में जमा करिए, निकाल के पढ़ते रहिए, फिर जमा करते रहिए। जब 5 साल पूरा हो जाएगा तो टैलेंट है, BHU में जैसे मान लीजिए करते हैं ना, MBBS कर लेते हैं, चाहे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो जब 5वां साल कंप्लीट होने लगे तो कंपनी आती है, इंडिया लेवल की कंपनी आती है, वर्ल्ड लेवल की कंपनियां आती है, वहां पे इंटरव्यू लेती है। और इंटरव्यू अभी कोई भी एग्जाम अभी नहीं फाइनल हुआ है, इंटरव्यू ले करके चली जाती है, और आपको कह देगी कि आपका हो गया है, उनसे मैसेज दे देगी, और आपका यहाँ पे डिग्री मिलेगा हाथ में, और उधर आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। यहाँ से सीधे जॉब ज्वाइन करिए, मतलब घर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आपका वहां से कंप्लीट किया 5 साल, और उसके बाद वहां जब जॉब लग जाएगा तो वहां से पैसे जमा करते हैं, जो आप लिए हुए हैं, लोन लिए हैं, स्टूडेंट लोन, वहां से जमा करते चले जाइए, वहां से स्टार्ट होता है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन टैलेंटेड लोगों के लिए है, जो नॉन टैलेंटेड है उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो आप इस फील्ड में जो मैन पावर का यूज करते हैं, उसी से आप दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, चाहे बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, जो सिर्फ टैलेंट की बदौलत, और जिनके पास धन दौलत की कमी नहीं है। ठीक है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिसके पास धन दौलत बहुत है, और वो कुछ मार्केट की पॉलिसी को सीख गए हैं, वो शेयर मार्केट में घर में बैठे बैठे इसी तरह से मोबाइल पर, लैपटॉप पर बैठ के काम करते हैं,
और मार्केट में किस कंपनी को कितना पैसा चाहिए और गांव में किसको पैसा चाहिए, कौन जमीन बेच करके बेटी बेटा का शादी करना चाहता है तो चले आइए, अपना जमीन जायदाद है वो उसका गिरवी रख दीजिए, गहना गिरवी रख दीजिए, वो पैसा जितना कहीं उतना दे देंगे और उसके बाद सूद लिख देंगे, हर महीना सूद, पैसा जितना जमा कर देंगे तो सूद कट जाएगा, नहीं तो पूरा नहीं जमा करेंगे तो सूद लेते रहेंगे, बाद में जमीन जायदाद पूरा आपका गया ना। पहले यही जितने बनिया थे गांव के लोग, चाहे अंग्रेज आए थे तो यही करते थे, सबसे पैसा जमा करवा करके सूद दे दे करके कर करके कितने लोग कब्जा कर लिए और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने लोग जमीन इसी तरह से सस्ते में दे करके और उसके बाद सब कब्जा कर लिए और बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोल खोल के बड़े बड़े सेठ महाजन बन गए हैं। तो ये पैसे वाले पैसे से सिर्फ काम करते हैं, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, पैसा ही काम करता है उनका, वो तो बैठे बैठे सिर्फ दिमाग यूज करते हैं। तो ये टैलेंट अगर आपके पास भी आ जाएगा तो आप पैसे से पैसा कमाएंगे ना। अगर आप पैसा बचाती हैं तो कहीं पैसा लगा सकती हैं, किसी को सूद के लिए पैसा दे देंगे और पैसा मांगने जाएंगे तो गोलियां मारेंगे। आपके पास नहीं है कैपेसिटी का पैसा भी मांग पाएंगे, बहुत लोग हैं पैसा मांग लेते हैं, अगर मांगने जाएंगे 5-5 रुपए के लिए गोली मार दिए हैं। मार्केट की ये हालत है, ऐसी हालत है, लोग व्यवहार में है और सोचते हैं कि सूद में पैसा चला लेंगे तो नहीं चल पाता है। तो इसके लिए भी गट्स चाहिए, पावर चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, क्योंकि धन पैदा करना एक और बात है, धन को बनाए रखना और धन को बचाए रखना और धन को बढ़ाए रखना, इसके लिए टैलेंट की बहुत आवश्यकता पड़ती है। एक राजा के लड़के लड़कियों को भी अपना टैलेंट बनाए रखने के लिए कोई साम्राज्य चलाना है तो उसको भी दिन रात संघर्ष करना पड़ता है, हर विद्या सीखना पड़ता है, हर अस्त्र शस्त्र सीखना पड़ता है। और एक आम आदमी के बच्चे क्या करते हैं, हाँ बोलिए, जितने धनवान हैं उनके लड़के लड़कियां को उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि धन है अगर हमारे पास उसको बचाना है, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री चलाना है, उनको पहले से मालूम है। अगर टैलेंटेड नहीं रहे तो फैक्ट्री कहाँ से चलाएंगे। ये सब सारी चीजें हैं, उनको चलाने के लिए, वो पैसा बनाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, धंधा बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, सारा कार्य करने के लिए उनको टैलेंटेड बनना पड़ता है। उनको तो पैदा होने के बाद ही मालूम हो गया कि हमको साम्राज्य चलाना है, इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाना है, तो 3 साल से दिमाग खर्च करना शुरू कर देते घर वाले उनको। तो इस तरह से वहाँ इतने पावर के साथ काम करते तब न पैसा से पैसा बनता है और पैसा बढ़ता रहता है। यहाँ आम आदमी बाबू नौकरी करते हुए माई मोती बिल बना दिए तो बच्चे सब राजा भोज बने हैं, हमको ये साइकिल चाहिए तो हमको ये कपड़ा चाहिए। मतलब कि गरीबों की हालत देखे हैं, स्थिति खराब है लेकिन उनके बच्चे रईस हैं, हमको ये खाना चाहिए, हमको ऐसे चाहिए, हमको वैसे चाहिए। हाँ मोबाइल तो चाहिए ही, अब तो मोबाइल की किस्त पे मिल जा रहा है तो मोती बिंदी चलो बना बना करके मोबाइल का किस्त भर देंगे। मतलब कि वहाँ पैसा धन दौलत हर चीज है, सुख सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन तब भी स्ट्रगल करते हैं लोग, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात 24-24 घंटा तक खटते हैं, मेहनत करते हैं। पढ़ाई करने वाले बीएचयू में हम लोग देखे हैं, बीएचयू में पढ़ते हैं, सिगरेट पूछते रहेंगे, रात भर बैठ के पढ़ेंगे, मतलब कि घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सोते होंगे लोग, इतना स्ट्रगल करते हैं। आईटी के और मेडिकल के स्टूडेंट बहुत टफ मेहनत करते हैं। यहाँ तो खाना खाए सुखता है आराम से, दिनों में सुख गए, खाना बनाए खा के सुख गए, हाँ कितने आराम की जिंदगी है। आधी जिंदगी तो सो के बिता देते हैं, आधी जिंदगी मतलब आधा ना, बाकी इधर उधर करके। तो आम आदमी समझ लीजिए कितना लेजी है, अपने लाइफ के प्रति सचेत नहीं है। ये बता देते हैं, ये जितने लोग हैं ना, ये 95% लोग हैं, और ये जो लोग हैं ये मात्र 5% लोग हैं, समझ में आया। और ये जो लोग हैं 5% लोग हैं, इसी 95% लोगों के माध्यम से कमा करके अपनी आमदनी बनाते हैं। ये 95% में आम आदमी आता है, और ये सेलिब्रिटी और बड़े बड़े जितने लोग कामयाब लोग हैं, जिनको लोग जानते पहचानते, दुनिया में नाम है उनका, वो 5% लोग हैं। और जो दूरदर्शिता सोच वाले होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस नहीं, सब कॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में मेरी जो दिमाग है ना, बस वो जो 5% दिमाग का इस्तेमाल लोग करते हैं, ये लोग 5%, हमारे पास जो खोपड़िया है ना, दिमाग है, उसका 5% ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ
95% तो नहीं करते हैं, ठीक है। अगर 100% हमारा दिमाग है तो इसमें से कम 5% तो ये भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। 35% करते होंगे, क्योंकि 100% तो ये पूरी ब्रह्मांड को इसमें समाने की क्षमता रखता है। ये ब्रेन इतना कैपेसिटी है, इतनी हाई पावर की कैपेसिटी है। तो ये लोग हैं, ये 35% लोग इस्तेमाल करते हैं। जब सिक्स सेंस होता है वो सब बात छोड़ दीजिए, वो सब समझ में नहीं आएगा। तो हम जो दूरदर्शिता सोच के होते हैं तभी हम ये इस कैटेगरी में जा पाते हैं। दूरदर्शिता सोच सीधा सीधा समझ लीजिए। ताजमहल को तो जानते होंगे, बहुत पॉपुलर है। ताजमहल बनाने की कोई सोचा होगा? कौन सोचे थे? शाहजहां ना। तो उनके दिमाग में आया कि हम अपनी बेगम के लिए एकदम दुनिया का बेहतरीन, सबसे बेहतरीन महल बनवाएंगे। उनके दिमाग में ये पहले आया होगा, तो वो सोचे होंगे अरे दुनिया का सबसे बेहतरीन महल बनाना होगा तो हमें तो आता ही नहीं, हम क्या बनाएंगे। हमारे खोपड़ी में तो आ गया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन महल बनाना है। तो भाई अब क्या करेंगे? तो जो कलाकार जितने थे उनको ना कहा गया होगा, जो ड्राइंग बनाता है कागज पे, उनको कहा गया होगा, उसमें से 100-500 कितने कलाकार होंगे, बना के ले जाकर उनको दिखाया गया, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। एक नजर वाला नहीं दिखता तो फेंक देते थे, ले जाओ, हटाओ 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 हटाओ। कितने कलाकारों को ऐसे रिजेक्ट किए। तो मतलब कि दिमाग में पहले उनके आया, उसके बाद पन्ना पे आया, तो उसमें से कोई एक सिलेक्शन हुआ होगा एक तो उसको जब पेपर पे बनने के बाद क्या लगता है, जमीन पे बनेगा तो क्या तुरंत उतर जाएगा? जब जमीन पे बनाने की बात आने लगी तो फिर उसमें डिजाइनिंग में चेंजिंग शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ के इंजीनियर है, उसकी भी तो वो कई सालों तक लगातार चलेगा तो उसकी क्वालिटी चाहिए कि नहीं, वो बहुत टेक्निकल नॉलेज होता है, वो करना पड़ा। तब जाकर के बनते बनते कई हजार मजदूर, कई लेबर, इतने सारे सामग्री को तैयार करते करते कम से कम 20-22 साल, कितना साल लगा था उस ताजमहल को बनने में। एक आदमी के दिमाग में आती है बात और 20-22 साल बाद जाकर बन के तैयार होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल में जो नेटवर्किंग चल रहा है, पूरी दुनिया में नेटवर्किंग का जो जाल है, जो केबल बिछाया गया होगा वो भी एक दिन में बिछा होगा। कई सालों का सतत प्रयास के बाद पूरी दुनिया में ये जाल बिछाया गया है, और आज हम बैठे बैठे पूरी दुनिया की जानकारी गूगल पर हम कर लेते हैं। ये जो है, ये दूरदर्शिता सोच वाले इस दुनिया को चला रहे हैं और दुनिया को नया रूप दे रहे हैं और नया कुछ ला रहे हैं, और आम आदमी सिर्फ खा रहे हैं, सो रहे हैं और किसी तरह से जीवन चला रहे हैं। अगर हम इस बातों को अगर सीखते समझते हैं तो आज तो सीखेंगे समझेंगे, 10 साल बाद इसको शायद हमारे लाइफ में वो दिखने लगेगा। और हम इस बातों को अगर अपने बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे, तो हो सकता है कि बच्चों में ये बातें धीरे धीरे आने लगे। तो हमारा ये यहाँ पे जो एजुकेशन चला रहे हैं, इस एजुकेशन चलाने का उद्देश्य यही है, आप लोग जितने लोग भी हैं, अपने संपर्क में जितने लोग हैं, सब कुल लेकर के आइए। कौन कमाएगा कौन नहीं कमाएगा वो बात की बात है, लेकिन अगर इतनी बड़ी दुनिया में अगर लोग कामयाबी हासिल कर रहे हैं तो इन बातों को आइए, सीखिए, समझिए, और एक दिन में आप सीख समझ नहीं जाएंगे। हाँ, समझ में ये आम आदमी के समझने का विषय है, और आम आदमी में हमारे जो है वो खास आदमी है, क्योंकि सभी तो आएंगे नहीं और सभी तो राजा बनेंगे नहीं, ये भी जान लीजिए। सब राजा बनने वाले नहीं है, तो प्रजा कौन रहेगा? हाँ बोलिए, हमारा मोटरसाइकिल खराब हुआ तो कौन बनाएगा? तू भी बनाने वाला आदमी चाहिए कि नहीं बाहर, ठीक है। तो अब हमारे संपर्क में जो आएंगे, कम से कम वो और अपने जितने आपके संपर्क में जितने लोग हैं उनको लेकर के अगर आप यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, हर रविवार को घंटा 2 घंटा 3 घंटा समय देंगे, तो बहुत सी बातें हैं जिसको आप लोग नहीं जानती हैं, वो जानेंगे, समझेंगे, और आपके साथ में जो लोग रहेंगे वो भी जानेंगे, समझेंगे। तो हो सकता है 1 महीना 2 महीना 6 महीना, साल 2 साल 4 साल, लेकिन आपके जीवन में बदलाव निश्चित आएगा, क्योंकि ज्ञान से ही, इस विद्या से ही दुनिया बदला है, सिर्फ काम करने से नहीं बदला है। नहीं तो खेत में काम नहीं करके क्या चल जाता, अनाज की बातें खाते जीते, झोपड़ी बना लेते, उसमें सो लेते ना। हर चीज में खूबसूरती आई है कि नहीं आई है? आजकल एक झोपड़ी बनता था, मट्टी का मकान बन जाता था, तो बहुत बढ़िया क्या बढ़िया, लिप पोत करके हर साल लिखना पड़ता था बारिश के बाद,
तब तो घर बचता था, और बरसात के बाद फिर उसको सब छत को रिपेयरिंग करना पड़ता था। और आज टाइल्स लग रहा है, खड़े हो जाते थोड़ा सा कमियों ने दिखा देता, स्लिप किया तो मर गया ना। पहले मार्बल का जमीन लगता था तो लोग उसको चिकना नहीं करते थे, ढेर चिकना कर देंगे, मशीन से पॉलिश होता था, चिकना कर देंगे तो गिर जाके चोट लग जाएगा। और अब क्या है, देखा देखी में कंपनियां कंपटीशन में बना दी, ऐसा टाइल्स बना दी है कि चिकना भी इतना चिकना है कि पैर में भी थोड़ा सा पसीना हो जाए तो गिर जाएगा, पता नहीं चलेगा। मतलब कि इतना टिप्स हो गया, और कितने लोगों का कमर टूट चुका है, और कमर को तो इलाज कराते कराते ऊपर ही चले गए, कोई बच नहीं पाया है। क्योंकि आज का तो बीमारी भी हो गया है ना, खान पान भी वही हो गया है, शरीर में तो स्टेमिना है नहीं, सिखा रहे हैं और थोड़ा सा चले नहीं, थोड़ा सा गिरे नहीं कि हड्डी पट से टूट गया ना। तो ये सब सारी चीजें हो चुकी हैं। तो समझ लीजिए आज क्या सिर्फ उनको बदन ढकने के लिए ना कपड़ा पहनते थे, और आज तो मोती बिंदी लगा लगा के एम्ब्रॉयडरी करा करा करके, पहले एम्ब्रॉयडरी 5,000 10,000 से शुरू होता था एम्ब्रॉयडरी का कीमत। जब से मशीन आ गया है अब एम्ब्रॉयडरी सब कपड़े में लग जाता है, और 2-2 हजार में भी मतलब कि 200-500 में आप एम्ब्रॉयडरी बना हुआ मिल जा रहा है। मतलब कि एम्ब्रॉयडरी का इतना मार्केट गिर गया है, सिर्फ मशीनीकरण हो गया है। तो मशीनीकरण हो गया, ये सब सारी चीजें जो हो रही है, यही जो 5% लोग हैं, इन्हीं के वजह से सब हो रही है। इतनी हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलपमेंट हो रहा है। आप तो जानती हैं जितनी पेट्रोल और डीजल से मोटरसाइकिल और कार उड़ रहे थे, रोड पर दिख रहे थे, वो सब गायब हो जाएगा 1 साल 2 साल 3 साल में। अभी जानते हैं बनारस में कल का उद्घाटन हुआ है, इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक से चलने वाला बस पूरी बनारस में दौड़ रही है। कल का उद्घाटन हुआ है बनारस में, और 25-50 गाड़ी आ गई है, इसी बैटरी से चल रही है। और रोहनिया में उसको सेंटर बनाया गया, वहीं से चार्जिंग होता है, रात को चार्ज होता है, दिन भर शहर में दौड़ रहा है ना। टेम्पो तो आ गया है ना, 3 व्हीलर वाला बैटरी से चल रहा है शहर में। अब ये हो गया है, अब कार दिखने लगेगा, मोटरसाइकिल दिखने लगेगा। तो ये जो सब सारी इतने चेंजिंग आ रही है, तो क्या कितने लोगों को नुकसान नहीं हो रहा होगा? है कितने लोगों का धंधा गया? पेट्रोल और डीजल बनाने वाले जितने मैकेनिक तो मशीनें आ जा रहा है, उसमें से निकल जाएगा, तो उनका तो काम है खत्म, तो उनकी आवश्यकता नहीं है। और जितना फैक्ट्री बना बना के रखोगे कार हो, तो बिक गया तो बिक गया, नहीं बिकेगा तो कबाड़ी में कौन खरीदेगा? अभी भी मार्केट में ये क्या बोलते हैं, क्या नाम था अभी जो दिवाली था, धनतेरस था, मार्केट में सेलिंग बहुत कम हुआ है, मार्केट रेट बहुत गिर गया। पटाखा नहीं, यही जो मोटरसाइकिल और कार का, मतलब कि समय के साथ जो बदलाव आ रहा है, ये सब सारी चीज को आज सीखना समझना जरूरी है। हर चीज को सीखते समझते हुए अपने बिजनेस को और अपने धंधे को और अपने एजुकेशन को समय के साथ बदल देंगे नहीं तो जहाँ के तहाँ रह जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब आपके हाथ से धंधा भी चला गया, नौकरी भी चला गया, और फिर चले आएंगे सड़क पर। आज मल्टी टैलेंटेड होना हर व्यक्ति को बहुत कंपलसरी है। मल्टी टैलेंटेड होते रहेंगे तो एक टैलेंट से पैसा कमाते हैं, दूसरे टैलेंट में पैसा लगाते रहिए, और फिर तीसरे टैलेंट में दिमाग लगाते रहिए। ये रेगुलर अपने को अपडेट नहीं करते रहेंगे तो कभी भी आप आसमान से जमीन पे आ सकते हैं। इतनी तेजी से बदलाव आ रही है। अब वो क्या लगता है, ये सब ट्यूबलाइट के जमाने में, ट्यूबलाइट के मार्केट में चले जाए, सब बल्ब बदल चुके हैं, यूज एंड थ्रो होने लगा है। बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, पहले जो बल्ब बनता था वो सब सारा बंद हो चुका है। तो हर क्षेत्र में, टीवी का क्षेत्र देख लीजिए, कभी आया होगा तो बहुत महंगा रहा होगा, ये लैपटॉप आया होगा तो बहुत महंगा रहा होगा, पूरे का बहुत लैपटॉप और मोबाइल और ये सब दिख रहा है। सब क्या है, अभी खराब हो जाए ना ले जाके बनाने के लिए तो 4-5 हजार से नीचे बातें नहीं करेगा। पहले तो इधर टीवी में हो गया तो शॉर्टिंग कर देता था, तो चिप्स लगा देता था, तो 100-200 रुपये 300 रुपये लेकर छुट्टी। ये गड़बड़ हो गया ना तो 2-4 हजार की बात करेगा। तो समझ लीजिए बड़ी शौकिया तो सब खरीदेंगे लोग, तो मार्केट में जरूर तो गया, उसका सामान तो मिलेगा नहीं, रिपेयरिंग होगा नहीं। तो ये जो सब चेंजिंग आ रहा है, ये 5 लोगों की वजह से आ रहा है। ठीक 5 लोगों में आप लोग भी जाना चाहते हैं? जो इस 5 लोगों में जाना चाहते हैं यहां से निकल करके, ठीक है? तो ये तो आप समझ गए कि बड़े बड़े बिजनेसमैन किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है? उनके पास ये सारा चीज है, इसीलिए वो लगा करके कमा ले रहे हैं, और इसकी माध्यम से ये इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करके अपना कमा रहे हैं। और ये क्या है, ये ही आज के तारीख में सबसे एडवांस और हाई क्वालिटी का
कैपेसिटी रखता है, जहां पर एक आम आदमी से लेकर के खास आदमी सब इस जगह पे आज कंसंट्रेशन बढ़ाए हुए हैं। जितने भी दुनिया के बुद्धिजीवी लोग हैं, जितना भी विकसित देश है, समझ लीजिए सारे 100 विकसित देशों में सबसे वहां पर समझ लीजिए 50 से 60% लोग इस कार्य को कर रहे हैं। और इस कार्य के माध्यम से वहां समझ लीजिए अमेरिका में 35 लाख करोड़ की आमदनी पर हर साल टर्नओवर होती है। और हिंदुस्तान की हालत है कि आज भी 20,000 करोड़ की आमदनी मात्र टर्नओवर पर हो रही है, जबकि हिंदुस्तान की वहां की 35 करोड़ की संख्या है अमेरिका की, और हिंदुस्तान की कम से कम 1.5 करोड़ की संख्या है। उसके बाद भी मात्र 20,000 करोड़ के टर्नओवर कर पा रही है इसी नेटवर्किंग के माध्यम से। और अमेरिका में समझ लीजिए 35 लाख करोड़ की टर्नओवर कर रही है। इतनी हाई टर्नओवर कर रही है, वहां की संख्या मात्र 35 करोड़ है। तो ये जो इतना सारा चेंजिंग है, ये चेंजिंग है लोगों की समझ की।